देश के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अपने एक दिवसीय प्रवास पर इंदौर पहुंचे। यहां एयरपोर्ट से सीधे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में शिरकत कर छात्रों को संबोधित किया। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आयोजित अमृत महोत्सव के तहत व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा छात्रों को संबोधित करते हुए उनके समय की शिक्षा प्रणाली सहित भारत किस तरह से आत्मनिर्भर बन सकता है, उसके लिए छात्रों का क्या महत्व है, इन तमाम विषयों पर छात्रों को संबोधित किया गया। वहीं देश की संपदा को लेकर भी उनके द्वारा छात्रों को बताया गया कि किस तरह से इन्हें हम संजो कर रख सकते हैं। इन तमाम विषयों पर उनके द्वारा छात्रों को संबोधित किया गया। आप बहुत नसीबवान हैं कि बहुत अच्छे विश्वविद्यालय में आप सीख रहे हैं। मैं महाराष्ट्र में जब विधायक था तो सरकार ने एक कमेटी अपॉइंट की थी कि स्कूल कैसी चलती है, दर्जा कैसा है, टीचर कैसे है। तो हम लोग सब मिलकर जब मुंबई पहुँचे तो मैंने शिक्षा मंत्री को कहा कि पूरा रिपोर्ट तो 4 वाक्यों में लिखा जाएगा। बहुत खुश हो गए। बोले क्या लिखना चाहिए? मैंने बोला ऐसा है कि जहाँ स्कूल की बिल्डिंग थी वहाँ टीचर नहीं थे, जहाँ टीचर थे वहाँ बिल्डिंग नहीं थी, जहाँ दोनों थे वहाँ विद्यार्थी नहीं थे, और जहाँ तीनों थे वहाँ पढ़ाई नहीं थी। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं उस समय 85 और 90 में मैं जब विधायक था तब की बात बता रहा हूँ। पर मुझे आज लगता है कि आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी है। और नॉलेज की जो परिभाषा मैं अक्सर बार बार दोहराते रहता हूँ। 2 बातों के मैं बहुत आग्रही हूँ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉलेज? द इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और ये जो बात है कि आप नॉलेज की ताकत कितने में, थोड़े बहुत मेरे डिपार्टमेंट की बातें आपको बताऊंगा, बाकी आप हर डिपार्टमेंट में बहुत करने लायक हैं। और इसलिए आप नॉलेज को ग्रहण करना, आत्मसात करना, नॉलेज एज ए पावर आपके जीवन को केवल नहीं बदल रही है, नॉलेज एज ए पावर समाज जीवन को और राष्ट्र जीवन को बदल सकती, इतनी ताकत है। मैं अनेक सालों से बायोफ्यूल पे काम करता हूँ। ये गन्ने के जूस से, मोलाइसिस से, राइस से बायो इथेनॉल बनता है। तो हमारे यहाँ भोपाल में स्वर्गीय सुदर्शन जी का निधन हुआ। मैं आखिर में उनको मिलने के लिए आया था, तो मुझे कह रहे थे कि नितिन, ये अल्टरनेटिव फ्यूल का विषय कभी छोड़ो मत, इसके पीछे रहो। तो मैं उनका कहने हुए लगा रहा, लोग मुझे हंसते रहे, वो कैसे होगा, क्योंकि ये देखो, व्हेन एनीथिंग यू स्पीक आउट ऑफ बॉक्स, दुनिया विश्वास नहीं रखती, पर लीडरशिप उसको कहती है दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। आपको परसुएशन करना पड़ता है। तो आप कभी निराश मत हुई। पॉजिटिविटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अहंकार और आत्मविश्वास, इस शब्दों में थोड़ा अंतर है। पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास रहना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। नम्रता, शालीनता, सहजता, सरलता, सहिष्णुता, ये भी व्यक्तित्व के बहुत बड़े बड़े गुण होते हैं। और इसलिए ये बात जब चल रही थी तो मुझे काफ़ी लोग बोलते थे ये कैसे होगा, ये कैसी बात करते हैं। मैं कहता था डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टूवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, 2004 में कह रहा हूँ। मुझे बहुत एकदम स्वीकारता नहीं मिली, पर आज देश में सब बातों को उसको मानने लगे हैं और आज उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, इसको प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए थोड़ा समय लगता है, और चमत्कार के बिना कोई नमस्कार नहीं करता। तो मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। एक बात मैं आपको दूसरी कहूँगा, जो बहुत जरूरी रखना, कोई आदमी बेकार नहीं, कोई मटेरियल वेस्ट नहीं। It is depending upon the appropriate leadership
It is depending upon the appropriate technology that you can convert waste into wealth. ये हो सकता है। आपको ऐसा फॉर्मूला ढूंढना होगा। हमारे यहाँ पार्टी में होते हैं ना, बहुत अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। कोई भाषण देते हैं, कोई मारपीट करते हैं, कोई आंदोलन करते हैं, कोई भीड़ इकट्ठा करते हैं, कोई इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। सबकी जरूरत है। अगर झगड़ा हो जाएगा तो विद्वान आदमी थोड़े काम करेगा। इस मौके पर मौजूद उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा उनका आभार मानते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व्यक्तित्व के धनी हैं। वह जिस भी विभाग में जाते हैं उस विभाग में चार चांद लगा देते हैं। उनके द्वारा जिस तरह से नवाचार कर अच्छे परिणाम सामने लेकर आते हैं, उसे कहीं ना कहीं छात्रों से लेकर बड़े लोगों को भी सीखने की आवश्यकता है। सोयाबीन को लेकर उन्होंने जिस तरह से व्याख्यान दिया है, उस फसल पर भी मध्य प्रदेश में ध्यान देते हुए कार्य किया जाएगा। तो वहीं प्रदेश में तमाम यूनिवर्सिटी में कई लैब है जहां पर रिसर्च का काम संचालित हो रहा है। सरकार के यशस्वी मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी ने आत्मनिर्भर भारत को लेकर के अपना बहुत युवाओं को प्रेरणादायी अपना व्याख्यान दिया है। हम आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं, इसी कड़ी में ये व्याख्यानों की श्रृंखला अलग अलग विश्वविद्यालय में कराने जा रहे हैं। मैं देवी अहिल्या के आज के इस आयोजन में माननीय गडकरी जी ने जो सबल नेतृत्व के साथ सक्षम निर्णय लेते हुए जिस प्रकार से अपने पिछले अनुभवों से सरकार के निर्णयों को सार्थक करते हुए समाज हितैषी भूमिका में राजनेता का दृढ़ता की जो रोल रहता है वो ला करके दिखाने का प्रयास किया। हम सब जानते हैं गडकरी जी वो व्यक्तित्व है जिसने जिस विभाग को संभाला उसको चार चांद लगा दिए। मैं उनका धन्यवाद भी अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ जिस प्रकार से उनने नए नए नवाचार करके अपने विभागों में प्रयोग किया है। कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि देश के अंदर एक ब्रिज के ऊपर 3 तरह से ट्रैफिक निकलेगा, रेल भी उस पर चलेगी और बस भी चलेगी। ये नवाचार इथेनॉल से लगा करके कई सारे प्रयोग उनने जो किए हैं। अभी हाइड्रोजन को जिस प्रकार से उन्हें यूज़ करने की, हाइड्रोजन से हमारे फ्यूल के रूप में गाड़ी चलेगी, ये वाकई गडकरी जी ही कर सकते हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरकोश न्यूज़, इंदौर।